हाँ, अच्छी सेहत के लिए रोज नहाना बहुत जरूरी है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन नहाते समय हम और आप कुछ सामान्य गलतियां करते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली और साइंटिफिकली गलत मानी गई हैं और जो हमारी सेहत और किस्मत पर बुरा असर भी डालती हैं। जी हाँ, नहाने का सही तरीका और सही समय हमारी सोई किस्मत को जगा सकता है और आने वाली मुश्किलों को भी दूर कर सकता है। इसी विषय पर खास जानकारी के लिए बने रहिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए नहाने का एस्ट्रोलॉजिकल और साइंटिफिकल आधार क्या है, नहाने का सही तरीका कैसे आपको फिट रखेगा और आपकी हर मुश्किल दूर करेगा, और इसके साथ ही नहाने का सही समय और गलत समय कौन सा है, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने होंगे। आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए जरूर देखिएगा हमारा आज का सक्सेस मंत्र। अभी आपको पंडित जी बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने होंगे। आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए जरूर देखिएगा हमारा आज का सक्सेस मंत्र। अगर आप बेडरूम में खाना खाते हैं तो हो जाइए सावधान और जरूर देखिए हमारा आज का वास्तु टिप। चर्चा को शुरू करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 30 अगस्त 2015 दिन रविवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो रात में 8:26 तक रहेगी। शतभिषा नक्षत्र दोपहर 12:45 तक है। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है और त्रिपुष्कर योग रात 10:19 से शुरू होगा। आज दिन में प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने बेचने का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। अब हम बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होंगे जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त बताइए। आज कोई भी जरूरी काम जिसे आपको प्रारंभ करना आवश्यक है अभिजित मुहूर्त में करें। आज दोपहर 11:56 से 12:46 तक अभिजित मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप नहाते रोज हैं लेकिन नहीं जानते होंगे नहाने से जुड़ी ये दिलचस्प बातें और ढेरों बेनिफिट्स जो पंडित जी अभी आपको देंगे, अभी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, नहाने से कैसे आपकी किस्मत चमक सकती है यही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नहाने का महत्व क्या है। नहाने से हमारे शरीर की ऊर्जा नियंत्रित रहती है और नहाने के जस्ट बाद आप अनुभव किए होंगे कि बहुत तेजी से भूख लगती है और इससे क्या होता है कि डाइजेशन की प्रक्रिया अच्छी होती है और आयु लंबी हो जाती है। नहाने से इम्यून मजबूत होता है, शरीर और चेहरे पर तेज आता है। ठंडे पानी से नहाने से ब्लड प्रेशर, रक्तचाप हर समय सामान्य रहता है। गुनगुने पानी से नहाने पर शरीर पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहता है। वात और कफ दोष भी गुनगुने पानी से नहाने से दूर हो जाते हैं। अगर आप गर्म पानी से, थोड़ा सा ज्यादा गुनगुना नहीं, गर्म पानी से बाल धोते हैं तो ये आदत आपकी गलत है। गर्म पानी से बाल धोने से आंखें कमजोर होती हैं, आंखों का पावर बढ़ जाता है, बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। शरीर में वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष होते हैं जिससे सारे रोग उत्पन्न होते हैं। अगर आपका पेट हमेशा खराब रहता है तो ध्यान रखिए, खाना खाने के बाद कभी भूल करके भी मत नहाइए। कुछ लोगों को शरीर पर तेल मलकर नहाने की आदत होती है। तो सप्ताह में किस दिन शरीर पर तेल मलकर नहाना चाहिए और किस दिन नहीं नहाना चाहिए यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। सोमवार, बुधवार और शनिवार को शरीर पर तेल मल करके स्नान करने से हर प्रकार का रोग शांत होता है
और हर प्रकार का भाग्योदय होता है। जबकि मंगलवार, रविवार और गुरुवार और शुक्रवार, इन 4 दिनों में तेल मालिश करके स्नान नहीं करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य बढ़ता है और शरीर में रोग बढ़ता है। तो मुझे विश्वास है कि नहाने की इस प्रक्रिया में जो कुछ भी शास्त्र सम्मत जानकारियां हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसे आप नोट करेंगे और अपने जीवन में इसका अनुकरण करेंगे, जिससे आपका जीवन एक स्वस्थ जीवन के रूप में हो जाना जा सके। किस दिन सिर धोकर नहाने से हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है ये बताएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात मेष राशि वालों की। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो स्थानांतरण का योग बन रहा है। साथ ही क्रिएटिव कार्यों में भी सफलता मिलेगी। और आज सबसे खुशी की बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें और लाल मसूर का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशिफल में हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। उनके आज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। आज वृषभ राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपका लग्न शुक्र कर्क राशि में है और मकर के नौमांश में है। शुभ दृष्टि में चंद्रमा की दृष्टि में है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हर प्रकार की बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा नीच का मंगल जो साथ में है, उसके कारण आपको एक चीज की मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव बने रहें। कुछ गलत भी हो आपके साथ तब भी आप पॉजिटिव बने रहें, धैर्य रखें। ओम सुंग शुक्राय नमः का यथासंभव आप जप कर लें और हो सके तो एक 6 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लें। सफेद गाय को गूथा हुआ आटा हल्दी मिलाकर के खिलाएं। इससे पितर दोष और लक्ष्मी दोनों, पितर दोष से जहां मुक्ति मिलेगी वहीं लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। आगे आपको बताऊंगा कि कैसे नहाने के पानी में अलग अलग चीजें डालने से आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। बस थोड़ा सा इंतजार करिए और बने रहिए कालचक्र के साथ। दिल्ली से हमारे दर्शक मंतोष जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम मंतोष आचार्य है। मैं दिल्ली में सोने का बिजनेस करता हूँ छोटा मोटा। मैं दिल्ली में भी रह रहा हूँ। जन्मस्थान पश्चिम बंगाल है जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1982 10 अगस्त रात 1:40 पर। क्या जानना चाहते हो मंतोष? मेरा भविष्य कैसा है, काम फाम नहीं ठीक से चल रहा है, इसकी जानकारी। देखो बेटा, ऐसा है कि आपके जीविका भाव का स्वामी शुक्र है जो व्यय भाव में प्रश्न काल से बैठा हुआ है। काम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है और काम पिछले 2.5-3 सालों से जो भी कर रहे हो उसमें सफलता नहीं मिल रही है। कुछ दिन ठीक चलने के बाद काम समाप्त हो जा रहा है। आपको चाहिए कि आप लक्ष्मी चालीसा का रोज पाठ किया करिए और शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में जाकर के घी का दिया जलाया करिए। ऐसा अगर आप लगातार 16 शुक्रवार करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य साथ देगा और आप जीविका परक हो जाएंगे, अर्थात आपके हाथ में काम रहेगा। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। आज का उनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत करता है कि आपकी फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। आपके व्यय भाव का स्वामी धन भाव में है, तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। आज अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह के रिश्ते भी आ सकते हैं और शादी की बात आगे बढ़ सकती है। आपके राशि स्वामी बुध के साथ राहु की युति है, इसलिए ओम रांग राहवे नमः का जप कर लीजिएगा, हरा वस्त्र धारण करिएगा और भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करिएगा। तो ये तो था आज मिथुन राशि के जातकों का आज का राशिफल। अब मैं
आप सभी को बताना चाहूंगा, जिन लोगों की सिंह राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है और धनु राशि है, ये लोग कैसे बनाएं अपने दिन को सफल, साथ ही किस दिन सिर धोकर नहाने से बढ़ेगी आपकी आमदनी, ये सब बताऊंगा आपको बस कुछ ही देर में। बने रहिए आप कालचक्र के साथ। जी हाँ पंडित जी, इन तमाम चीजों के बारे में भी जैसा पंडित जी ने बताया विस्तार से आपको जरूर जानकारी देंगे। अभी हम जरा राशिफल में आगे बढ़ लें और बात करेंगे कर्क राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, पहले आपको ये बताते हैं। आज कर्क राशि के जातकों को नौकरी का योग बन रहा है। जानते हैं क्यों? आपका राशि स्वामी आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तरक्की भी आपको मिल सकती है, रुका हुआ प्रमोशन भी आपको मिल सकता है और आज आपके आमदनी में सुनिश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार मंत्र जप कर लीजिएगा और दिव्य सफेद वस्त्र धारण करके घर से बाहर कहीं जाइएगा और हो सके तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप नहाने के सही तरीके के बारे में जानते हैं? आप सोच रहे होंगे कि क्या नहाने का भी सही या गलत तरीका होता है? जी हाँ, सही तरीका और सही समय पर नहाने से पूरे शरीर में ताजगी तो आती ही है, इसके साथ ही आपके जीवन से तनाव और परेशानियां भी दूर भागती हैं। अपनी इसी दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे पूरे हफ्ते सिर धोकर नहाने से हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, ये पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, वैसे प्रायः तेल मालिश करके किस दिन नहाना चाहिए और किस दिन नहीं नहाना चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस दिन सिर धोकर नहाने से हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है। सोमवार को सिर धोने से सुंदरता बढ़ती है, मन शांत रहता है। मंगलवार को अगर आप सिर धोते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में तनाव और परेशानियां बढ़ रही हैं। बुधवार को सिर धोकर नहाने से आमदनी के नए रास्ते खुलते हैं। गुरुवार को सिर धोते हैं तो आप कर्ज के शिकार हो सकते हैं। शुक्रवार को सिर से नहाने से हर काम में रुकावट आती है। शनिवार को सिर से नहाने से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है। रविवार को सिर धोने से बेकार की इच्छाएं मन में पैदा होती हैं जो भविष्य में परेशानियां पैदा करती हैं। देखिए, ये सब सिर धोने की बात महिलाओं के लिए बता रहा हूँ। पुरुषों के लिए 7 दिन सर धोकर के नहाना चाहिए, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन साबुन से सर को नहीं धोना चाहिए। बाकी ये जो उपाय मैंने बताया कि किस दिन सर धोना चाहिए किस दिन नहीं, यह विशेष करके महिलाओं के लिए है और उन महिलाओं के लिए है जो शादीशुदा हैं या जो कुमारी कन्याएं विवाह के योग्य हैं। अब मैंने आपको अलग अलग दिन सिर धोकर नहाने के फायदे और नुकसान बताए। इसके साथ ही आज कन्या राशि वालों को कौन सा दान करने से होगा बड़ा फायदा, तुला राशि वालों को कैसे मिलेगा नेम फेम, ये सब मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी ही देर में। आप बने रहिए कालचक्र के साथ। हम राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं। बात होगी सिंह राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, उनके आज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात बड़ा स्पष्ट है कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परेशानी बिल्कुल कम हो जाएगी, लेकिन परिवार में विवाद हो सकता है। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करिए और लाल वस्त्र का दान करिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस समय आपका नहाना होगा शुभ और किस समय आपको नहाने से मिलेगा अशुभ फल, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। उससे पहले जरा हम कन्या राशि के जातकों का आज का हाल बता दें। आज कन्या राशि के जातकों को नया घर खरीदने का, नया प्लॉट खरीदने का, नया फ्लैट खरीदने का योग बन रहा है। आज आपकी आर्थिक स्थिति भी सचमुच में मजबूत रहेगी। आज आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप कर लें और हरी मूंग का दान करें।
किसी मंदिर के पुजारी को भोजन कराएं तो आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। अब नहाने के पानी में कौन सी चीज डालने से दूर होगी हर बीमारी और बनेंगे हर बिगड़े काम, ये भी आपको आगे बताऊंगा, बस थोड़ी देर में। तुला राशि के जातकों का भी हम आज का हाल आपको बताएंगे। उससे पहले हमारी एक दर्शक जुड़ गई हैं गाजियाबाद से, जिसका नाम है रागिनी। जी रागिनी, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी हाँ पंडित जी, नमस्कार मैम। हाँ, सदा सुखी रहिए रागिनी जी, बताइए। मेरा नाम रागिनी है, मेरी उम्र 35 वर्ष है। मेरे को थोड़ा सा काम के बारे में पता करना है। कारोबार बंद है अभी आजकल थोड़ा 10 दिन का। तो बेटा, मैं बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव का स्वामी मंगल है, जो इस समय अपनी नीच राशि कर्क राशि में है। इस समय आपके पति का काम बुरी तरह से प्रभावित है। आपके पति का काम ठीक से नहीं चल पा रहा है। पति भाव से उसके दशम भाव का स्वामी शनि है। मंगल और शनि की पंचम नवम में इत्तेसाल होते हुए भी मंगल की नीचस्थ स्थिति उनके कार्य में सफलता नहीं दे पा रही है। आप अपने पति से कहें कि ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार रोज पाठ किया करें और मंगलवार के दिन 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करें और हनुमान मंदिर जाकर के दर्शन करें। ये उपाय अगर 7 मंगलवार करेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार परक हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि भी बनेगी। चलिए पूजा से भी बात कर लेते हैं। बिहार से हमारी दर्शक जुड़ी हैं। जी पूजा, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप। जी राम राम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। जी मेरा सवाल था कि मेरे पति का उम्र है 8/8/1990। जी, वो कोई भी काज करते हैं तो होता नहीं है। नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। चलो पूजा, मैं बताऊंगा कि आपके पति के नौकरी के बारे में आपने प्रश्न किया है। तो आपके पति भाव का जो जीविका भाव है वो बृहस्पति का भाव है, धनु लग्न है। उसको बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। बहुत समय की देरी नहीं है। चंद्रमा का खड़ाष्टक योग होने से ये बात मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि 27वें वर्ष में इसे नौकरी मिले। अभी तो इनका 26वां वर्ष शुरू होने जा रहा है। 27वें वर्ष में इन्हें नौकरी मिलने का पूरा योग बना हुआ है और किस्मत ने चाहा तो इन्हें सरकारी नौकरी का भी योग है। बस इनको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। बृहस्पतिवार को पीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए और नहाने के बाद 1 लोटा पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके और थोड़ी सी चने की दाल डाल करके पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से ये रोजगार परक हो पाएंगे। जरा हम राशिफल में आगे बढ़ लें और बात तुला राशि वालों की होगी। उनके आज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों के आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। दुर्गा जी की उपासना करें। दुर्गा जी को लाल फूल चढ़ाएं और खीर का भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अब देखिए, ये तो तुला राशि वालों का राशिफल था जो मैंने आपको बताया। अब वृश्चिक राशि वाले आज पूरे दिन बिजी रहेंगे या डिस्टर्ब रहेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और धनु राशि वालों को किस रंग का कपड़ा पहनने से सफलता मिलेगी, ये भी मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूं। बस आप ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। शास्त्रों में नहाने के कई तरीके भी बताए गए हैं। इसके साथ ही नहाने की एक खास विधि भी है। जैसे नहाने के पानी में अलग अलग सामग्री डालने से आपकी अलग अलग मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। कैसे और क्या कुछ सही विधि है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी, अब मैं आपको उन सामग्रियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके इस्तेमाल करने से नहाने से आपकी अलग अलग प्रकार की परेशानियां दूर होंगी और इच्छाएं पूर्ण होंगी। शरीर में तेल लगाकर गुनगुने पानी से नहाने से शरीर में रक्त का प्रवाह सामान्य रहता है। शरीर में हल्दी लगाकर स्नान करने से त्वचा संबंधी बीमारियां कम होती हैं। शरीर में गाय का शुद्ध घी मलकर स्नान करने से आयु लंबी होती है। पानी में पुसा मिलाकर के स्नान करेंगे तो आप पापों से
मुक्त हो जाएंगे। शरीर पर चंदन का लेप लगा करके अगर आप नहाते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शरीर पर तिल या सरसों के बीज का लेप करके अगर स्नान किया जाए तो काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी। पानी में रत्न डाल करके स्नान करने से सफलता मिलती है। इसी तरह से शरीर में आंवले का रस मल करके अगर आप नहाते हैं तो दरिद्रता दूर होती है। अगर आप पानी में सोने के गहने डाल करके स्नान करते हैं तो आपका दिमाग तेज होता है। ये सारी चीजें अलग अलग विधा में फायदा पहुंचाती हैं। अब अगर आपके पास कागज कलम हो तो जरा एक चीज नोट कर लीजिए। लज्जावंती, कूट, खरैटी, कांगनी, लोथ, सरपोंखा, पीसी हल्दी, पीली सरसों, ये सारी चीजें सर औषधि के नाम से जानी जाती हैं। सर्व औषधि, सब प्रकार की औषधियां यही हैं। इन 9 चीजों को आप खल में कूट करके और पानी में उबाल करके फिर सामान्य पानी में मिला करके और चतुर्दशी, नवमी और चौथ, इन 3 दिनों में किसी रोगी व्यक्ति को स्नान करवा दें तो उसका बड़ा से बड़ा रोग समाप्त हो जाता है और वह स्वस्थ होकर के अपने जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करता है। दिल्ली से हमारी दर्शक जुड़ गई हैं विमल, उनसे बात कर लेते हैं। जी विमल, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। आप क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी। जी बोलिए। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। मैं अपने छोटे बेटे के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। जी। उसकी सरकारी नौकरी कब तक? पंडित जी। जी बोलिए। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। मैं अपने छोटे बेटे के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। जी। उसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, किस क्षेत्र में लगेगी और कहाँ लगेगी? क्या नाम है बेटे का, कितने साल का है? जी 26 साल का है और 14 दिसंबर 1988 का जन्म है। चलिए विमल जी, मैं आपके छोटे बेटे के बारे में बताना चाहता हूँ। आपके छोटे बेटे का भावेश है मंगल और उससे जीविका भाव का स्वामी है सूर्य। मंगल और सूर्य की द्वितीय द्वादश स्थिति है। ऐसे में सरकारी नौकरी का योग नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल अपनी नीच राशि में है और सूर्य उससे द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है। द्वितीय द्वादश की यह स्थिति सरकारी नौकरी का संकेत नहीं कर रही है। उसे प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करके अतिशीघ्र अपनी जगह सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। चलिए अब राशिफल में हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा आपको बताएंगे। आज वृश्चिक राशि के जातकों का मन ग्रह गोचर के कारण थोड़ा सा अशांत रहेगा। पूरे दिन काम में व्यस्तता बनी रहेगी और क्रिएटिव कामों में सफलता भी मिलेगी। महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशिफल में हम आगे बढ़ लेते हैं। बात करेंगे धनु राशि वालों की। उन्हें आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा और किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना होगा। आज धनु राशि के जातकों को कारोबार में तरक्की का योग बन रहा है। कोई बड़ी सफलता मिल सकती है और जिंदगी में नए बदलाव हो सकते हैं। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करें और पीला वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था धनु राशि वालों का आज का राशिफल। मकर राशि वालों को आज कारोबार में मुनाफा होगा। कुंभ राशि वाले आज क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे? साथ ही मीन राशि वालों को आज किस बात का रखना होगा विशेष रूप से ख्याल, ये सब बताऊंगा मैं आपको अब से कुछ ही देर में। आप देखते रहिए कालचक्र। इलाहाबाद से हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और सवाल आप पूछ सकते हैं। साहू मेरा नाम है। हेलो जी आवाज मिल रही है, पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं 40 साल से जहाँ थी वही हूँ,
न मेरे घर है, न मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। ऐसा मेरा क्या ग्रह नक्षत्र कमजोर है या फिर मैंने कितने पाप कर डाले? देखिए, ऐसा है कि प्रश्न के हिसाब से जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके आधार पर मैं बताना चाहूँ कि आपके द्वितीय सप्तमेश बृहस्पति और सूर्य दोनों प्रश्न काल में 7वें घर में बैठे हुए हैं। विडंबना है, पारिवारिक विडंबना है। पारिवारिक मतैक्यता न होने के कारण और पारिवारिक विडंबना के कारण सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ भी नहीं है। और इसके लिए आपको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती में जो सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ है उसका पाठ 108 बार आप लगातार पूरे नवरात्र में 9 दिनों तक करें। नवरात्र में अगर 9 दिनों तक लगातार 108 पाठ आप रोज करेंगी तो निश्चित रूप से भले आपकी उम्र 40 साल हो गई है, लेकिन जीवन के सारे सुख आपको मिलेंगे और सारे अधिकार आपको प्राप्त होंगे। चलिए अब ज्योति से बात कर लेते हैं। हमारी अगली दर्शक हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी ज्योति, उम्र बताइए, सवाल पूछ सकती हैं आप। ज्योति, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी पूछिए, क्या जी। पूछना चाहते हैं? हेलो हाँ बोलिए ज्योति जी। पंडित जी, राम राम जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैंने अपने बेटे के लिए पूछना है। जी। वो उसका डेट ऑफ बर्थ है 1999 21 जून जी। और जन्म का टाइम है 2:45 जी, क्या जानना चाहती हो? वो ना मतलब कि पढ़ाई में बहुत कमजोर है और बीमार सा रहता, थोड़ा सा ऐसे ही है। देखो, सही बात यह है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है और उससे 6वें भाव का स्वामी जो है, ये दोनों ही शुक्र है और शुक्र नीच के मंगल के साथ है। हर समय बेटे को शरीर में कमजोरी बनी रहती है, थकान बनी रहती है और मैं तो कहूंगा कि उसका हीमोग्लोबिन भी आपको चेक करवाना चाहिए। उसकी हीमोग्लोबिन भी कम है, जिसके कारण उसे थकाई, कमजोरी और बार बार बुखार आने जैसी बीमारियां होती हैं, जिसके कारण उसकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और अब वो 15 साल का हो रहा है। तो आप उसे खाने में दोपहर को एक अनार छील करके जरूर दें और किसी सुयोग्य चिकित्सक को दिखा करके उसके ताकत के लिए कोई दवा लें। होशियारपुर से हमारी दर्शक सुमन जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सुमन, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सुमन जी, जरा जोर से बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम सुमन है और मैं 42 इयर्स की ओल्ड की हूँ। मैंने अपने पति के बारे में पूछना है। उनका कपड़े का काम है, वो चल नहीं रहा, बहुत साल हो गए, हम बहुत कुछ करके देख लिया पर उनका काम नहीं चल रहा। देखो, आपके प्रश्न काल में आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है, उससे जीविका भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश की होने के कारण इस बात का संकेत है कि पिछले 2-2.5 वर्षों से इनके व्यवसाय में लगातार गिरावट आ रही है और सेल अच्छी नहीं है, फायदा नहीं हो पा रहा है। इनको चाहिए कि अपने बैठने के स्थान पे जहां ये बैठते हैं दक्षिण की दीवार को अगर लाल रंग से रंगवा दें तो निश्चित रूप से इनके व्यवसाय में काफी कुछ हद तक सुधार हो जाएगा। और जहां बैठते हैं वहां अपने बैठने के पास में एक छोटा सा पिरामिड भी रखें, इससे भी इनको लाभ मिलेगा। जी हाँ, तो नहाने का सही तरीका ही नहीं बल्कि सही समय भी होता है। अक्सर बहुत से लोगों को हमने देखा है कि किसी भी समय नहा लिया करते हैं, लेकिन ये अशुभ समय उनकी जिंदगी में ढेरों परेशानियां ला सकता है और उनके दुर्भाग्य को भी बढ़ा सकता है। तो ऐसे में क्या है नहाने का सही समय और कौन सा है गलत समय, पंडित जी आपको बताएंगे। पूरे दिन में स्नान करने का जो समय है वो किस्मत पर बहुत असर डालता है। पूरे दिन में हमें किस समय में स्नान करने से फायदा होगा और किस समय किया हुआ स्नान हमारे लिए नुकसानदायक साबित होगा, अब मैं आपको यही बताने वाला हूं। सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच किया गया स्नान ऋषि स्नान कहलाता है, जो सबसे शुभ माना गया है। ऋषि स्नान करने वालों का हर दुख दूर हो जाता है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया गया स्नान देव स्नान कहलाता है, जो आपको सामान्य फल देता है। और सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच किया स्नान मनुष्य स्नान कहलाता है। जो स्नान 7 बजे के बाद किया जाता है वो राक्षस स्नान कहलाता है, जो ठीक नहीं माना जाता है। शाम और रात के समय स्नान
नहीं करना चाहिए, लेकिन सूर्य और चंद्र ग्रहण की स्थिति में इस समय स्नान किया जा सकता है। नहाते समय अगर आप किसी मंत्र या स्तोत्र का पाठ करेंगे तो जीवन में हमेशा शुभ फल आपको मिलेगा। नहाते समय सबसे पहले सिर पर पानी डालना चाहिए, इससे सिर की गर्मी निकल जाती है और जीवन में हर प्रकार का सुख मिलता है। शादी के बाद अगर बार बार बनते बनते टूट रही है, कुंडली में दोष की वजह से शादी में ढेरों अड़चनों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो कौन सा है वो एक उपाय जिससे आपको इस काम में सफलता मिल सकती है? जानते हैं पंडित जी से आज के सक्सेस मंत्र के बारे में। जी देखिए, अगर आपके संतान की शादी की उम्र हो गई है मगर अब तक अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, बात पक्की होते होते टूट रही है, तो इसके लिए आप अपने घर से दूर केले के पेड़ के साथ साथ एक तुलसी का पौधा जरूर लगाइए शुभ मुहूर्त में। ऐसा करने से आपकी संतान की जल्दी शादी होगी, निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। ये तो रहा आज का सक्सेस मंत्र। अब एक खास बात मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए। आज ये तीनों राशि वाले कैसे बढ़ाएं अपनी इनकम, ये मैं आपको बस कुछ ही सेकंडों में बताने वाला हूँ। आप अगर खाना खाते वक्त बेडरूम में झूठे बर्तन रख देते हैं, बर्तनों को रात की बजाय सुबह धोते हैं, तो ये आपके घर के वास्तु दोष को और बढ़ा सकता है और आपकी परेशानी को भी और बढ़ा सकता है, आपको परेशानियों में डाल सकता है। तो इससे बचने के लिए आइए जानते हैं पंडित जी से कि कौन से खास उपाय हैं, कौन सा वास्तु टिप है आज का। जी देखिए, अगर आप खाना खाते वक्त बेडरूम में जूठे बर्तन रख देते हैं, जूठे बर्तनों को रात की बजाय सुबह धोते हैं, तो समझिए आपको पैसों से जुड़ा बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बेडरूम में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए और जूठे बर्तनों को तुरंत धो लेना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पास एक ही रूम है, एक रूम के अलावा कोई दूसरा रूम ही नहीं है, न डाइनिंग है और न ड्राइंग है, वो कहाँ खाना खाएंगे? तो उन लोगों को अपने उसी रूम में खाना खा लेना चाहिए, लेकिन जमीन पर बैठकर, और खाना खाने के बाद तुरंत बर्तन धो करके ही रखना चाहिए। बर्तन जूठा कमरे में इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, इससे दरिद्रता बढ़ती है। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं, बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों के कारोबार में उन्नति का योग बन रहा है। पूरे दिन आपको काम की व्यस्तता रहेगी, परिवार का मान सम्मान भी बढ़ेगा। ओम रांग राहवे नमः का आपको जप करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए कुंभ राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और आज आपके कारोबार में लाभ भी मिलेगा। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें, किसी बुजुर्ग को सेवा करें और नीले रंग का वस्त्र दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानेंगे मीन राशि वालों का आज का राशिफल। आज मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पैसे से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आज थोड़ी सी मानसिक परेशानी भी बढ़ सकती है। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करिएगा और केसरिया रंग का कपड़ा धारण करिएगा और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद है आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आज का विषय हमारा नहाने पर था। पंडित जी ने आपको सही तरीका बताया और सही समय भी बताया कि शास्त्रों में नहाने के बारे में क्या लिखा गया है और नहाने की सही विधि, सही तरीका, सही समय क्या हो। तो उम्मीद करते हैं आपने गौर जरूर किया होगा और उन चीजों का आप पालन करेंगे जो पंडित जी ने आपको बताया होगा, ताकि जीवन में जितनी भी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है उनसे आपको निजात मिले। इसी के साथ आज की हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।